हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस के लेक्चर नंबर 2 में आपका फिर से धमाकेदार तरीके से स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का शुरुआत किया है, जिसमें मैं कल व्हाट इज वर्क, व्हाट डू यू फैक्टर भी डिपेंड ऑन वर्क के बारे में आपको बताया था। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट 1 जूल। व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल? When a force of 1 Newton moves a body through a distance of a 1 meter in its own direction, then the force done is known as 1 joule. यानी जब हम फोर्स 1 न्यूटन का मूव करते हैं एक बॉडी पर थ्रू अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर ऑफ ए 1 मीटर, जिसका डिस्टेंस 1 मीटर हो, इन दिस द डायरेक्शन, जो इतनी डायरेक्शन जो होती है उसमें डायरेक्शन में जो फोर्स लगते हैं, अप्लाइड होते हैं, उसको हम 1 जूल कहते हैं। यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन, मीटर और जूल में बताया था, और 1 जूल का डिफिनेशन भी मैं बता दिया हूँ कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर, यानी जो जब हम फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, उसको मूव कराएंगे बॉडी को, जिसका डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, इस डायरेक्शन को ही हम, इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो डन होता है, जो डायरेक्शन जाने में जो फोर्स लगता है, जो डन होता है, उसे हम 1 जूल कहते हैं। 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर 1 जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, यानी जूल इज डिनोटेड बाय जे। जूल को हम जे से डिनोट करते हैं, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट वर्क डन कैसे होगा। सपोज डैट एक बॉडी है जिसका मास m है। सपोज ए बॉडी मास m इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी सपोज मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है, जो लिफ्ट होगा वर्टिकली अपवर्ड में, जिसका डिस्टेंस इस दिया हुआ है, किसका, फोर्स का, जो रिक्वायर्ड लिफ्ट, जो रिक्वायर्ड लिफ्ट द विल बी इक्वल टू वेट, जो इक्वल है किसका, वेट का, किसका वेट का, बॉडी के वेट का, यानी m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटी, मास दैट मीन्स m, acceleration due to gravity denoted by g, g is denoted by acceleration due to gravity and m is denoted by mass. वर्क डन इज लिफ्टेड अ बॉडी, वर्क डन क्या लिफ्ट होगा बॉडी में, वह बराबर होगा वेट ऑफ बॉडी इनटू वर्टिकली डिस्टेंस, यानी बॉडी का वजन और वर्टिकली डिस्टेंस, इसका वर्टिकली डिस्टेंस क्या होगा, या W बराबर m इंटू जी इंटू एच। W वेट, m मास, g ग्रेविटेशनल, h इसका हाइट, W इजकल टू वर्क डन, m मास ऑफ द बॉडी एंड g एक्सलेरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी, एंड नेक्स्ट h हाइट थ्रो विच इज द बॉडी इज लिफ्टेड, यानी हाइट क्या होगा, जो बॉडी लिफ्ट कर रहा है, जहाँ से बॉडी रखा है उसके दूरी का हाइट क्या होगा। तो आपने जान लिया कितना हाइट होगा, यही है। अब आता है पॉइंट वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो वर्क डन होगा जिसका विस्थापन इज एट एन एंगल, एंगल पर किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो लेट अस assume position of body A on applying a force F moves body in position B, angle between force F, displacement AB is equal to थीटा, यानी पोजीशन ऑफ जो बॉडी है वह ए दे दिया है, और उसमें जो फोर्स अप्लाई, यानी बॉडी है, ठीक है, वह ए नाम का बॉडी है जिसमें फोर्स लग रहा है वह एफ है,
और बॉडी मूव कर रहा है, यानी ए पॉइंट, ए पोजीशन ऑफ बॉडी है, बॉडी जो है ए पोजीशन पे है, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा दिए, तो बॉडी फोर्स जैसे लगाएंगे तो बॉडी मूव्स करेगा। तो जब बॉडी मूव करेगा वो पोजीशन कहाँ पे, बी पे आ जाता है। एंगल बिटवीन अ फोर्स, जो एंगल इसमें फोर्स का जो एंगल एफ होगा एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसका ए बी, ए टू बी गया, यानी कुछ डिस्प्लेसमेंट लगा, यानी विस्थापन लगा, तो वह ए बी कितना लगा, थीटा लगा। अब हम लोग को जानना है कि कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना है, जो परपेंडिकुलरी होगा बी टू ए सी, यानी बी टू ए सी का परपेंडिकुलर होगा इंटरसेक्ट ए सी एट एंगल पी इजकल टू 90, जो इंटरसेक्ट करेगा ए सी को एट 90 डिग्री पे, जो एक्ट करेगा यानी परपेंडिकुलर। जब लंबवत होगा तो वह 90 डिग्री का बनेगा। तो फोर्स जो लग रहा है, वो डायरेक्शन जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर ही लग रहा है, किसमें, बी टू ए सी में। तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, यानी थीटा इसका कितना होगा, 90 डिग्री, यानी एंगल पी जो होगा इसमें कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर, पिक्चर के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ए पॉइंट पर एक यह ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे इसमें फोर्स लगा, फोर्स लगा तो यह बी पॉइंट पे आ गया, यहाँ पर थीटा बना रहा है, और यहाँ पर भी आया तो थीटा बनाया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा एनिमेशन ले लेंगे, एस को डिस्प्लेसमेंट कहा गया है, यानी इतना से इतना दूरी का शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जानते हैं। एस को डिस्प्लेसमेंट के लिए एस डिनोट कर दिए हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जब बनाया तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया तो यह परपेंडिकुलरली आया, तो परपेंडिकुलरली यानी इसको अगर हम नीचे बेस मान लें और इसको मान लें परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो यह कहता है 90 डिग्री हो जाएगा। P यानी परपेंडिकुलर, P यानी हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ बनाया 90 डिग्री का, ये से डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ क्या होगा, ए पी बाई ए बी बराबर कॉस थीटा, ए पी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए पी बाई ए बी बराबर कॉस थीटा। ए पी बराबर, ए पी ही रहेगा, यहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इंटू कॉस थीटा, तो एस इंटू कॉस थीटा, एस इंटू कॉस थीटा, यानी एस यानी ए बी, ए बी के जगह पर हम एस लिख सकते हैं, या जो डिस्प्लेसमेंट है एस इंटू कॉस थीटा कर दिए, यानी ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं तो यहाँ पर पुट कर देंगे एस इंटू कॉस थीटा, और डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, यानी फोर्स कितना लगा उसमें, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ और कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान बता रहे हैं। साइन जो होता है 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 होता है, यानी यहाँ पर 0 हो गया, तो 0, तो एफ एस बचेगा, डब्लू बराबर एफ एस, है ना, यही इसका। थैंक यू, गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।